आज के इस वीडियो से हम फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है, बेसिकली ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है, ये स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट की जो फंडामेंटल कोर कंसेप्ट है, जो मतलब इस लैंग्वेज की जो कंसेप्ट है, उसकी सीरीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किए हो तो आप एक बार इसको एक्सेस कर लो, क्योंकि अभी के बाद जो भी हम वीडियो बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर वो आइदर ब्राउज़र से रिलेटेड होगा और नोड जेएस के से रिलेटेड होगा। तो उसको कंप्लीट कंटिन्यू करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की जो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, राइट, ऑपरेटर, फंक्शन, बहुत सारी चीज़ें, एरे, ऑब्जेक्ट, क्लास और भी बहुत सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जावास्क्रिप्ट का। तो बेसिक जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपको आना चाहिए यहाँ से कंटिन्यू करने के लिए। और ये जो सीरीज होगा ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगा उन लोगों के लिए जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखनी है, राइट। अगर आपको सीधा सीधा नोड जेएस सीखनी है तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं होगा कि फ्रंट एंड पे आपको जावास्क्रिप्ट आए, लेकिन आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करनी है जावास्क्रिप्ट में तो आपके लिए ये सीरीज होने वाली है। और ये जो सीरीज़ है जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल वाली, ये आपको सीखनी ही सीखनी है, आइदर आपको फ्रंट एंड करनी हो या बैक एंड करनी हो या एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करनी हो जावास्क्रिप्ट में, तो किसी भी केस में आपको जावास्क्रिप्ट की फंडामेंटल आनी ही चाहिए। तो इसके लिए हमने चीज़ों को थोड़ा सेपरेट रखा है कि लैंग्वेज का जो फंडामेंटल है उसको हम एक सेपरेट सीरीज़ में रखें, और जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के रिलेटेड वीडियो जैसे ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट और फिर बैक एंड पे जावास्क्रिप्ट उसको हम अलग से सीरीज़ में रखें। तो शुरू करते हैं ये वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। तो जो लैंग्वेज की कंसेप्ट होती है, जो कोड कंसेप्ट होती है, वो जावास्क्रिप्ट आप कहीं पे भी एग्जीक्यूट करोगे, किसी भी इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करेगा तो वो सेम ही होगा, जैसे फंक्शन, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप किस इन्वायरमेंट में जावास्क्रिप्ट को रन कर रहे हो, आपको कुछ एडिशनल चीज़ें वहाँ पे डिफ़ाइन होगी। जैसे अगर आप ब्राउज़र में काम कर रहे हो तो ब्राउज़र आपको कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आप जो डॉक्यूमेंट है आपका एचटीएमएल का उसके साथ इंटरेक्ट कर पाओ, उस डॉक्यूमेंट को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू से मैनिपुलेट कर पाओ। इसके लिए तो बिना मैं शुरू करता हूँ। हम क्या करते हैं, एक तो मैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाऊँगा जावास्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे फ़ोल्डर बनाते हैं एक, और इसका मेरा नाम रखता हूँ जावास्क्रिप्ट इन ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र। और इसको हम ओपन करेंगे बीएस कोड पे, इस डायरेक्टरी को। तो मैं इसको जल्दी से बीएस कोड पे ओपन करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट किस तरीके से काम करता है। तो अब तक जो भी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसमें हम जावास्क्रिप्ट को नोड जेएस पे एग्जीक्यूट करते थे, राइट, नोड जेएस पे रन करते थे जावास्क्रिप्ट की फाइल को। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जावास्क्रिप्ट को सीधा ब्राउज़र पे यूज करेंगे, और ब्राउज़र में हमें किस तरीके से हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ काम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, वो हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ lesson01 करके, ठीक है। और इसके अंदर एक मैं फ़ाइल बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट का, लेट्स से मैं इसका नाम बोलता हूँ main.js, ठीक है। और अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, console.log, और यहाँ पे हम एक विंडो कंसोल करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो ये जो वेरिएबल है ये हमने अभी तक बनाई नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो इसको मैं नोड इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ pd, और lesson01 एक ही है तो ये चल जानी चाहिए इस तरीके से। सी मैंने लिख दिया गलती से, तो ये cd होगा, ठीक है, cd लेसन, और इसको इस तरीके से नोड जेएस में एग्जीक्यूट करते हैं। ये फाइल की नाम है हमारी मेन जेएस। तो अभी आप देखोगे तो हमें एक एरर मिल रही है, राइट। अभी आप देखोगे तो विंडोज इज नॉट डिफाइंड, कहने का मतलब हम एक विंडोज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये हमें बोल रहा है कि विंडोज अवेलेबल नहीं है, विंडोज डिफाइंड नहीं है। ये है नोड जेएस इन्वायरमेंट में, राइट। और इसी कोड को, सेम कोड को हम एक बार ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं। तो ब्राउज़र पे जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट हम किस तरीके से करेंगे, दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो ब्राउज़र में हमें कोई ये होनी चाहिए, डायरेक्टली भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, कंसोल पे भी कर सकते हैं। और एक है कि हम एक इंडेक्स एचटीएमएल की फ़ाइल बना ले। तो मैं यहाँ पे एक index.html फ़ाइल बनाता हूँ, index.html, ठीक है। और इसमें हम एचटीएमएल की एक टेम्पलेट ले लेते हैं, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट 1 में एक टाइटल डाल डाल देता हूँ, जावा स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट 1, ठीक है, इस तरीके से। अभी क्या होगा, ये जो
HTML की फ़ाइल है हमारी, हम जब भी इसको ओपन करें ब्राउज़र पे तो हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल भी एग्जीक्यूट कर जाए HTML के साथ-साथ। तो ये करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो है कि स्क्रिप्ट टैग का आप यहाँ पे यूज़ करो इस तरीके से स्क्रिप्ट, और इसके अंदर डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, ठीक है? और एक दूसरा तरीका है कि इसी स्क्रिप्ट टैग पे आप एक src एट्रीब्यूट का यूज़ करके ये जो हमारी फ़ाइल की पाथ है वो आप इसको दे दो, ठीक है? और इसको हम अभी ओपन करेंगे लाइव सर्वर पे। तो मैं एक बार इसको ओपन करता हूँ। तो अभी आप देखोगे हमारी जो HTML की फ़ाइल है वो लाइव सर्वर पे ब्राउज़र में ओपन हो गई है। तो जावास्क्रिप्ट में जब भी ब्राउज़र में जब भी आप इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे, तो जो आप यहाँ पे console.log पे प्रिंट कर रहे हो, वो नोड.js में क्या होता था, हमें डायरेक्टली CLI में वो आउटपुट दिख जाते थे। लेकिन ब्राउज़र में ये जो console.log की रिज़ल्ट है, वो देखने के लिए आपको जाना है डेवलपर टूल में, जिसको हम कई बार देख चुके हैं HTML के वीडियोज़ में और CSS के वीडियोज़ में। तो आपको वहाँ पे आना है और यहाँ पे आप आओगे, तो इसको मैं ये नीचे वाला एक बार बंद करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कई सारे टैब हैं, उसमें एक टैब है आपका, ये तो पहला एलिमेंट का टैब है, इसमें सारा एलिमेंट आपको लिस्टेड होगा। और ये जो टैब है वहाँ पे है कंसोल, राइट? इस कंसोल पे आपकी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक एरो और ये विंडोज़ लिखा हुआ मिलेगा। यही है बेसिकली हमारा console.log का आउटपुट। इसको वेरीफ़ाई करने के लिए मैं एक और यहाँ पे कंसोल डॉट लगाता हूँ। ये जो पहली लाइन है यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log, और यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है? हेलो जावास्क्रिप्ट, इस तरीके से, और इसको सेव करते हैं अभी। इसको जैसे ही मैं सेव करूँगा तो अभी आप देखोगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो हेलो जावास्क्रिप्ट लिख के आ रहा है, और उसके नीचे आप देखोगे तो ये एक विंडोज़ लिख के आ रहा है, राइट? इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विंडोज़ है, ये जो विंडोज़ नाम की वेरिएबल है, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं थी। जावास्क्रिप्ट मतलब जब हम जावास्क्रिप्ट को नोड.जेएस में एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो वहाँ पे ये नहीं थी। लेकिन जब हम इसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो विंडोज़ हमारे पास डिफ़ाइंड है। तो ये जो विंडोज़ है, ये ब्राउज़र के द्वारा एक ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? विंडो नाम की ऑब्जेक्ट, ये जो आप विंडो देख रहे हो कि जब भी जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करेगा तो हमारे पास हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगी जिसको जिसको हम विंडोज़ बोलते हैं, जिसको बेसिकली इस विंडोज़ नाम की वेरिएबल पे स्टोर होता है ब्राउज़र में, ठीक है? और ये जो विंडोज़ होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी के अंदर सारा का सारा कुछ आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट में जब भी आप इसको ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट करोगे। ये एक ऑब्जेक्ट होता है और इसके बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टी होते हैं। इसमें कुछ-कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको विंडोज़ पे मिलती है, उसको आप 3 टाइप से कैटेगराइज़ कर सकते हो। एक तो हमें मिलेगी डॉक्यूमेंट, ठीक है? डॉक्यूमेंट, इसको हम डॉम भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है? डॉम, इसको डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और इसका मतलब होता है कि जो करेंटली HTML की फ़ाइल आपका जो भी रेंडर हो रहा है ब्राउज़र में, उस फाइल को ये डिनोट करता है डॉक्यूमेंट। तो एक तो ये मिलती है आपको विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर। दूसरी चीज़ आपको मिलती है, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बॉम, मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल इसको बोलते हैं, ठीक है? इसके अंदर कई सारी चीज़ होती है, जैसे इसके अंदर लोकेशन होता है, इसके अंदर स्क्रीन होता है, ठीक है? इसके अंदर हिस्ट्री होती है, और भी कई सारी चीज़ें होते हैं। और इसके अंदर मिलती हैं हमें जावास्क्रिप्ट की जो कोर फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी चीज़ें। इसका मतलब जो एरे हम अभी तक हम पढ़े हैं, राइट? एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, फंक्शन, इस तरीके से। यहाँ पे ब्राउज़र में जब भी आप जावास्क्रिप्ट को रन करोगे तो जो भी वेरिएबल आप बनाओगे, जो भी वैल्यू आप यूज़ करोगे, जो भी फंक्शन आप लिखोगे, सब का सब आपको मिलेगा जावास्क्रिप्ट के इस ब्राउज़र के इस विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है? तो इसको वेरीफ़ाई करने के लिए मैं आपको एक बार इसको करके भी दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, इस कोड को एक बार कमेंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ से हाय, ठीक है? और इस तरीके से ये फंक्शन एक मैसेज प्रिंट करेगा console.log, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, ठीक है? हेलो। अभी ये जो फंक्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट मेथड बन जाएगी विंडोज़ ऑब्जेक्ट पे। इसको आप चाहो तो इस तरीके से कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो डॉट से हाय,
ठीक है। इस तरीके से जो भी वेरिएबल आप बनाओगे, जो भी फंक्शन आप ब्राउज़र में बनाओगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ऑब्जेक्ट की ये बन जाएगी, विंडोज़ ऑब्जेक्ट की अगर वो फंक्शन है तो मेथड बन जाएगी, और अगर वो ये है वेरिएबल है नॉर्मल, तो वो प्रॉपर्टी बन जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे तो हमें ये से हाई मिल रहा है। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ विंडोज़ डॉट से हाई, तो अभी आप देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि विंडोज़ डॉट से हाई एक फंक्शन है, और उस फंक्शन का कोड भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। और अगर मैं सोर्स पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे भी देखो, वो एग्जैक्टली सेम कोड हमें मिल रहा है जो हमने वहाँ पे कोड एडिटर में लिखा है, राइट। और इसको हम अगर यहाँ पे कॉल कर दे इस फंक्शन को, तो आप देखोगे कि इसका आउटपुट भी हमें यहाँ पे हेलो मिल रहा है, इस तरीके से। तो होता क्या है, जनरली होता क्या है इस तरीके से, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो एक फंक्शन है, अगर कोई आप वेरिएबल भी यहाँ पे बनाओगे, जैसे मैं एक var बनाता हूँ, लेट नेम मैं बनाता हूँ, ठीक है। लेट नेम इक्वल टू जॉन डो, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पे चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडोज और डॉट नेम, ठीक है। अभी आप देखोगे, अच्छा नेम हमें करना था, विंडोज डॉट नेम इस तरीके से, और इंटर करता हूँ तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रही है। आई थिंक यहाँ पे इसको हमने सेव नहीं करा है, या इसके वजह से मे बी, या तो कोई ग्लोबल ये होता ही होगा विंडोज डॉट नेम। तो खैर विंडोज डॉट नेम को हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए, इस नेम को बेसिकली इग्नोर करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ में हमें दो तीन कैटेगरी के ऑब्जेक्ट मिलते हैं। जैसे एक तो मिलता है हमें डॉक्यूमेंट, ठीक है, और उसके बाद ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसमें लोकेशन और वो सारी चीज़ें मिलती हैं। लोकेशन बेसिकली एक एक करके सबका ही बात करते हैं हम, जावास्क्रिप्ट से हम तो ऑलरेडी ही अवेयर है, फंक्शन एरिया और उन सारी चीज़ों से। तो अभी हम बात करते हैं डॉम की, ठीक है, जिसको हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओबीजे में लिखता हूँ, ठीक है। मॉडल ये अगेन, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये इसको हम इस तरीके से एक्सेस करते हैं। डॉक्यूमेंट, ये जो करेंटली जो भी HTML का डॉक्यूमेंट आपके ब्राउज़र में रेंडर हो रहा होगा, उसको ये डिनोट करता है। और ये भी खुद में एक वो होती है, ऑब्जेक्ट होती है। इस पे भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज और बहुत सारे मेथड होते हैं। इसके अंदर जैसे डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है, और जो भी टैग्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो भी HTML के टैग्स आप यूज कर रहे हो, वो सारी इसके अंदर होती है, ठीक है। और ये बेसिकली एक ट्री जैसा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं डॉम ट्री। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि डॉम ट्री क्या होते हैं। अभी के लिए आप समझो कि डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट की बॉडी होती है, और HTML के जो भी हम टैग्स यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होती है। अगैन इसमें टैग भी एज ए ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट HTML के टैग्स के लिए भी हमारे पास बहुत सारे अब प्रॉपर्टीज एंड मेथड होते हैं। फिर जो दूसरी चीज़ हमने बात करी थी, उसमें हम बॉम बोले थे, ठीक है, उसको मैं बॉम बोला था। जैसे कि उसमें एक चीज़ जो मिलती है, वो हमें मिलती है लोकेशन, ठीक है। ये डिनोट करती है URL, ठीक है, जो भी URL, जिस URL पे आप करेंटली हो अभी, उसको ये डिनोट करता है, लोकेशन, ठीक है, URL। उसके बाद हमने बात करी थी, इसमें मिलती है हमें हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। ये जो प्रीवियस URL हम अभी तक विजिट कर चुके हैं, उसको डिनोट करता है URL, ठीक है। अगेन ये सब कुछ जो भी आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है, हिस्ट्री दिख रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होती है। और इस पे, इसके साथ काम करने के लिए इस पे भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड होते हैं, उसको यूज करके हम इन सारी चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ कुछ आपको करके दिखाता हूँ, और फिर सारी चीज़ों की डिटेल में हम बात करेंगे आने वाले सीरीज में, आने वाले वीडियोज में, ठीक है, इस सीरीज के। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट एक्सेस करना हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडोज, ठीक है, विंडो और विंडो डॉट डॉक्यूमेंट अगर आप लिखते हो, तो देखो इस तरीके से यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट हमें मिल रहा है, और ये बता रहा है कि ये जो करंटली डॉक्यूमेंट है, उसकी जो URL हमें एक तो मिल रही है, ठीक है, और उसका आप देखोगे तो कोड भी हमें मिल रहा है। ये एक HTML की डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर ये हेड टैग है, और फिर उसके अंदर ये बॉडी टैग है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये जो डॉक्यूमेंट की बॉडी है, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो
डॉट डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ठीक है, डॉट बॉडी, इस तरीके से। तो अभी आप देखो हमें यहाँ पे बॉडी मिल रही है। इसको अगर मैं एंटर करूँ तो ये जो आपकी बॉडी टैग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम बॉडी भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके साथ कुछ काम करना हो तो जो भी HTML के टैग होते हैं, जितने भी HTML के टैग, जैसे ही पी टैग हो, हेडिंग टैग हो, बॉडी टैग हो, सब पे एक प्रॉपर्टी आती है स्टाइल नाम की, और उस स्टाइल का यूज करके आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ये जो बॉडी है हमारी उसकी स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ। तो हमें यहाँ पे लिखनी है विंडोज, विंडो, ठीक है, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट और फिर डॉट बॉडी, ठीक है, बॉडी, और फिर स्टाइल, एक ये प्रॉपर्टी आती है स्टाइल बेसिकली, ठीक है। और इस पे आपको अभी जो भी, जैसे हमें बैकग्राउंड चेंज करनी है अगर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड, ठीक है, और इसको हम एक वैल्यू असाइन कर देंगे। अभी आप देखोगे तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अभी आप देखोगे तो विंडोज़ पे एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट, फिर उसके अंदर बॉडी, फिर उसके स्टाइल का, स्टाइल में हम बैकग्राउंड चेंज कर रहे हैं। तो ये जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है उसको हम एक वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे, जो कि एज ए स्ट्रिंग हम पास कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो हमारा जो पिछला वीडियो जो है CSS का, जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल, वो सारी उस कब को आप देखोगे उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो अभी आप देखो ये जो बॉडी की कलर है ये बैकग्राउंड चेंज हो गई, राइट, ये ब्लैक कलर की हो गई। उसी तरीके से लोकेशन को भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ विंडो डॉट लोकेशन, विंडो के अंदर लोकेशन होता है हमारा, ठीक है, लोकेशन, और लोकेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है href, ठीक है। href डिनोट करता है कि अभी जो भी URL यहाँ पे खुला है उसको, जो भी URL हम करंटली ओपन कर रहे हैं उसको ये href नाम की प्रॉपर्टी डिनोट करती है। उस href नाम प्रॉपर्टी में URL होता है बेसिकली। तो इसको अगर आप इंटर करो तो आप देखो ये करंटली URL ओपन है। ठीक उसी तरीके से अगर ये जो href प्रॉपर्टी है लोकेशन की, उसको अगर आप कोई न्यू वैल्यू असाइन कर दो, लेट से मैं यहाँ पे बोलता हूँ HTTPS, ठीक है, इस तरीके से, और google.com, ठीक है, google.com, और इसको जैसे ही हम इंटर करेंगे आप देखो यहाँ पे ये google.com आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो अभी ये google.com आ रहा है, लेकिन ये ओपन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए तो ये गूगल ओपन भी हो जाएगा। अभी आप देखोगे तो कंसोल क्लियर हो गया। कंसोल क्यों क्लियर हो गया? क्योंकि अभी यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखे हैं, ये जो जावास्क्रिप्ट हम जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा इस ब्राउज़र विंडोज़ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गूगल ओपन हो रहा है, तो ये अभी यहाँ पे गूगल, अगर ये गूगल लोड हो जाए तो उसकी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे काम करेगी, ना कि हमारी। हमारे इस जावास्क्रिप्ट के लिए ज़रूरी है कि ये HTML फाइल ओपन होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अभी के लिए हम अपने वाले डॉक्यूमेंट पे आते हैं, ठीक है, और इसको एक बार रिलोड करते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताता हूँ कि देखो जो भी होती है जावास्क्रिप्ट में, जैसे ये विंडोज़ आपने देखा कि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है जावास्क्रिप्ट में, और सब कुछ ब्राउज़र में जो भी चीज़ें आप काम कर रहे हो जावास्क्रिप्ट में, वो सब कुछ इस विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर आती है। तो इसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए अगर आप कोई भी लाइन लिखते हो जावास्क्रिप्ट का तो विंडोज़ से स्टार्ट होती है, राइट। तो इसके वजह से आप विंडोज़ को ओमिट कर सकते हो। ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे होता है, ये लैंग्वेज में ही ऐसा फीचर डला हुआ है कि जब भी आप कुछ यहाँ पे लिख रहे हो तो यहाँ पे विंडोज़ आप नहीं डालोगे, लेकिन ब्राउज़र इसको एज अ विंडोज़ डॉट से हाई ही ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो काम कर रहा है। अगेन डॉक्यूमेंट को भी आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से डॉक्यूमेंट डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट कलर मैं करता हूँ, कलर नहीं बैकग्राउंड करता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड, और इसको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं #000, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये आप देखो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। इवन आप कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे कर लो, कंसोल डॉट लॉग, और लोकेशन भी आप डायरेक्टली इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, लोकेशन डॉट href, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो कंसोल पे हमें URL मिल रहा है। तो कहने का मतलब कि विंडोज़ ऑब्जेक्ट ग्लोबल होता है और वो हमेशा यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो अगर आप नहीं भी लिख रहे हो
तो ये यहाँ पे विंडोज़ है, अगेन यहाँ पे भी विंडोज़ है, यहाँ पे भी विंडोज़ है। अगर आप इसको भी इस तरीके से डाल दो windows.console.log तो भी ये सेम ही काम करेगा, राइट। लेकिन ये सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। तो ये था जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट से एडिशनल मिलती है ब्राउज़र में। कुछ चीज़ें और भी हमें एडिशनल मिलती है, जैसे कि एक तो जैसे हम अभी तक आउटपुट जो भी देख रहे थे console.log में ही देख रहे थे, राइट। लेकिन जहाँ जैसे ही हम ब्राउज़र में आते हैं तो वहाँ पे हमें एक चीज़ मिल जाती है अलर्ट, windows.alert अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे अगर कुछ भी मैसेज आप डाल रहे हो इस तरीके से, तो एक ये मैसेज इस तरीके से अलर्ट हो जाएगा, पॉपअप बेसिकली ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे तो हेलो लिख के आ रहा है, राइट। एक तो ये चीज़ें हमें एडिशनल मिलती है, फिर एक प्रॉम्प्ट में भी मिलती है हमें। यहाँ पे अगेन आप इसको यहाँ से भी विंडोज़ हटा सकते हो, ठीक है, विंडोज़ यहाँ पे होता ही है। तो ये भी अलर्ट इस तरीके से काम करेगा। एक हमें मिलती है प्रॉम्प्ट से बेसिकली हम यूज़र से कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट नेम, ठीक है, इक्वल टू प्रॉम्प्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज लिखते हैं इंटर योर नेम, ठीक है। तो ये अलर्ट के जैसा ही एक पॉपअप ओपन करेगा और वहाँ पे ये मैसेज लिखा होगा, ठीक है, और पॉपअप में एक इनपुट बॉक्स भी होगा जिसमें यूज़र इनपुट डाल सकता है और जो भी इनपुट वो वहाँ पे डालेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो एक बार हम इसको अलर्ट भी कर लेते हैं, अलर्ट नेम, ठीक है, नेविगेटर नहीं। हाँ, और ये नेविगेटर भी एक चीज़ है, ये जो नेविगेटर है ये भी होता है विंडोज़ ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसा हमने अभी तक लोकेशन, हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें देखी, तो एक ये नेविगेटर भी होता है और नेविगेटर के अंदर भी वो यूआरएल और मतलब और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्राउज़र्स के रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन होते हैं, ओएस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम आने वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम और इसको सेव करते हैं और एक बार आप यहाँ पे देखोगे तो इंटर योर नेम और लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉन, ठीक है, और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हुआ नहीं। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करते हैं, ठीक है, और एक बार फिर से ट्राई करते हैं नेम। लेट्स से मैं नेम ही डाल देता हूँ यहाँ पे। अभी आप जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देखोगे ये नेम हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज़ें हमें मिलती है कन्फर्म करके, ठीक है, और उसके लिए हमें यहाँ पे करना है लेट वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू कन्फर्म, और इसमें भी आप एक मैसेज लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ डू यू वांट टू लीव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यूज़र के पास दो ऑप्शन आएंगे, इधर यस करने का और नो करने का, ठीक है। ये कंसोल नहीं, ये कन्फर्म होता है, ठीक है। अगर यूज़र ओके कर रहा है तो इस पे ट्रू सेव होगा और अगर यूज़र कैंसिल कर रहा है तो इस पे फॉल्स सेव होगा। तो इसको मैं एक बार आपको कंसोल पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ, console.log, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप देखो लिखा आ रहा है डू यू वांट टू लीव। अगर मैं ओके करता हूँ तो आई थिंक ये फिर से सेव करने का इशू है, तो एक बार मैं सेव करता हूँ इसको। अभी आप देखो तो डू यू वांट टू लीव लिख के आ रहा है। अगर मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है, राइट। इसको फिर से रिलोड करते हैं और इस टाइम मैं कैंसिल पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो फॉल्स प्रिंट हो रहा है। तो ये बेसिकली यूज में लिया जाता है जब भी आपको यूज़र से कोई यस और नो, बेसिकली ट्रू और फॉल्स में यूज़र से इनपुट चाहिए तो आप कंफर्म का यूज करोगे, और अगर कोई आपको अदर वैल्यू चाहिए इनपुट में तो वहाँ पे आप प्रिंट प्रॉम्प्ट का यूज करोगे। प्रॉम्प्ट अगेन ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, स्ट्रिंग। तो अगर आपको नंबर चाहिए होगा इनपुट में तो इस स्ट्रिंग को आपको कास्ट करना पड़ेगा नंबर में, जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के टाइप कन्वर्सेशन में देखा था, टाइप कन्वर्जन में, राइट। तो ये था ब्राउज़र में हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं और कौन कौन सी एडिशनल फीचर हमें मिलती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम ये जो डॉम है हमारी डॉक्यूमेंट बेसिकली, उसको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि जब भी हम ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट के साथ काम करते हैं तो सारी चीज़ें हमारी डॉक्यूमेंट के अराउंड ही होती है, सब कुछ मेन ये जो HTML है वही होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।